सऊदी अरब में करप्शन का तबल बजा तो शहजादे और वुज़रा भी न बच सके। सऊदी अरब में एंटी करप्शन कमेटी ने 11 शहजादों, कई वुज़रा और दर्जनों अहम शख्सियात को करप्शन के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। इस हवाले से सऊदी अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से आम शहरी जैसा बर्ताव करेंगे। किसी से भी उसके ओहदे की वजह से अलग रवैया नहीं बरता जाएगा। ओहदा इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सऊदी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि करप्शन को खत्म करने के लिए काम शुरू हो चुका। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार अफराद के असासे मुंजमद किए जाएंगे और करप्शन से ताल्लुक रखने वाली कोई भी जायदाद रियासत के नाम हो जाएगी। सऊदी अरब ने एक रोज कबल होने वाले मिसाइल हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। अरब इत्तेहाद ने इल्जाम आयद किया है कि तेहरान हौसी बागियों को असलहा फराहम करके जंग को हवा दे रहा है। यमन की जमीनी फजाई और बहरी हुदूद को बंद कर दिया गया। सऊदी ईरान कशीदगी फिर से सर उठाने लगी। रियाद एयरपोर्ट पर एक रोज कबल होने वाले मिसाइल हमले का इल्जाम तेहरान पर लगा दिया गया। तर्जुमान अरब इत्तेहाद कर्नल तुर्की उल मानकी ने रियाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ तफसीली सबूत भी पेश किए। कर्नल अल मानकी कहते हैं कि हौसी बागियों में इतनी जरूरत नहीं कि वो सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों की मंसूबाबंदी कर सकें। ऐसी कार्रवाइयों के लिए उन्हें ईरान की मुआविनत हासिल है। कर्नल अनमानकी ने इल्जाम लगाया कि ईरान खित्ते में जंग को हवा दे रहा है। वो हौसियों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फ्राहम कर रहा है, जिसे अल हदीदा के रास्ते पहुंचाया जाता है। अरब इत्तेहाद ने यमन की जमीनी फजाई और बहरी हुदूद को भी बंद कर दिया है। हफ्ते की रात को यमन की जानिब से रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागा गया था, जिसे सऊदी एयर डिफेंस ने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया था।